हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती कैसे काम करती है। शनि एक लंबे समय तक एक राशि में रहने वाला ग्रह होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। इसलिए शनि की जो साढ़े साती है वो 7.5 साल तक चलती है। ढाई ढाई करके 3 टाइम का टाइम पीरियड होता है। तो शनि की साढ़े साती समझने के लिए हम समझते हैं कि जब चंद्रमा जो है शनि चंद्रमा से पहले घर में होता है। जब शनि चंद्रमा से पहले घर में गोचर करता है और फिर चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है और फिर चंद्रमा से अगले घर में गोचर करता है, तो इस टाइम पीरियड को साढ़े साती बोलते हैं। ढाई साल के लिए यह गोचर चलता है। और साढ़े साती में ये बताया जाता है कि बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। साढ़े साती में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उसके जीवन में आती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि साढ़े साती में जो कुछ लोग हैं, साढ़े साती में उनके जीवन का जो ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर गया है। उन्होंने अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त की हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह की सफलताएं, इस तरह के कार्य उन्होंने साढ़े साती के टाइम में किए हैं। तो साढ़े साती का प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि साढ़े साती कैसे अच्छा करेगी, कैसे बुरा करेगी, किस चीज़ के लिए अच्छा करेगी, किस चीज़ के लिए बुरा करेगी। साढ़े साती वैसे तो जिस राशि पर चलती है सभी को प्रभावित करती है, लेकिन साढ़े साती में ये देखा जाता है कि अगर साढ़े साती चलने से पहले कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है 2-4 साल से, 5 साल से, और उस कार्य को बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से कर रहा है, लेकिन उस कार्य में वो सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह अपना पूरा जो 100% देकर उस काम को कर रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहा। तो जब भी साढ़े साती का टाइम आता है और व्यक्ति उस काम को पहले से ही ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कर रहा है, तो ऐसे में देखने में आया है कि साढ़े साती में उस काम में जिस काम को व्यक्ति पहले से ही ईमानदारी से कर रहा है लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो विशेषतः उस काम के लिए साढ़े साती का समय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे समय में ऐसे कार्य होते हैं और साढ़े साती में ऐसा कार्य जरूर सफल होता है, जरूर संभव होता है और व्यक्ति ऐसा कार्य जरूर कर पाता है। क्योंकि जो शनि ग्रह है वो न्याय के देवता है और कर्म प्रधान ग्रह भी शनि को कहा जाता है। तो जिस भी कार्य को कोई व्यक्ति लंबे समय तक बहुत ही लगातार प्रयासों से असफल हो रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है लेकिन बार बार असफल हो रहा है, तो साढ़े साती का जो टाइम होता है उसमें व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित सफलता जरूर मिलती है। व्यक्ति इस चीज़ को बहुत ही कम समझ पाते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखने में आता है कि किसी व्यक्ति की साढ़े साती उसकी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना देती है। साढ़े साती में व्यक्ति को अपना अनुशासन बनाए रखना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। ये कुछ ऐसे की पॉइंट हैं साढ़े साती देखने के लिए या साढ़े साती में करने के लिए, जिनसे आप साढ़े साती में अपने जीवन को थोड़ा सुलभ बना सकते हो। वैसे तो साढ़े साती में बताया जाता है कि हनुमान जी की पूजा की जाती है, शिव जी की पूजा करना एक अलग चीज़ है। पूजा भी आप करिए और अपने आप को भी आप जो अपने अनुशासन को, अपनी ईमानदारी को, अपने काम के प्रति ईमानदारी को बनाए रखेंगे तो साढ़े साती में व्यक्ति को इतना बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, ऐसा देखने में आता है। और जब भी कुंडली में चंद्रमा का संबंध शनि से बनता है तो व्यक्ति की साढ़े साती में मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। उसके पास है कितना भी पैसा है, कितने भी उसके पास सुख सुविधाएं हैं, कितना भी संसाधन है, लेकिन ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान रहता है जिसकी जब कुंडली है उसकी कुंडली में सूर्य का संबंध शनि से होता है। तो जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं और आपका कार्य वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो आप इंतज़ार करिए। अगर आपकी
चंद्र राशि के अकॉर्डिंग 7.5 आने वाली है या 7.5 लगने वाली है या शुरू हो गई है, तो इसमें ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका उस कार्य को सफल हो जाएगा। वह कार्य आपको सफल होने की 100% संभावनाएं बनती हैं। इसलिए 7.5 एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का, और इसको भिन्न भिन्न प्रकार से समझा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है। तो जो एक अलग तरह का जो एक देखने का नज़रिया है मेरे द्वारा, मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। जैसा भी आपको लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।